कि ये गाना कैसे, ख्याल कैसे आया, कंसीव कैसे किया? कुछ चीज़ें जब बनने लगती है ना तो अजब सा होता है। मेरे साथ मैं अपनी बात करता हूँ। किसी ज़माने में जब सीज़न 3 था कोक स्टूडियो का, तो उन्होंने कहा आरफ भाई को फिलर थोड़ा सा चाहिए, जैमिंग करना चाहते हैं। तो एक आर्टिस्ट आपके साथ आएगी, मिशा, अल्लाह ताला उसे सलामत रखे। वो खुद से बहुत बड़ा नाम था और है। सो मैं समझता हूँ जब उन्होंने कहा कि हम इसके साथ जैमिंग करना चाहते हैं कुछ, मैंने कहा बिस्मिल्लाह, तो कुछ बना दें। तो रात को जब मैं आया होटल में तो वहाँ मैंने तहरीर किया, ए वे अल्लाह वालियां दी जुगनी, लिख के लेट गया। ए वे नबी पाक दी जुगनी, ए वे मौला अली वाली जुगनी, ए वे मेरे पीर दी जुगनी, ए वे सरसब्ज दी जुगनी। अब लाइनें बनती गईं, ये कुदरती बात होती है। उसमें मर्ज किया मैंने कलाम, कुछ सूफ़ी कलाम उसमें ले, मैं बाबा बाहू सरकार का कलाम जो है वो क्या बाबरकत कलाम है, उसको भी मैंने पेश किया। कोशिश की कि एक ऐसा फ्यूजन बन जाए जिसमें मैं अपने सूफ़ी कल्चर को रिप्रेजेंट कर सकूं। मुझे नहीं मालूम था, मैं तो एक गाना गाने गया था मिर्ज़ा साहिबा, और उसमें मैंने पूरा रॉक स्टाइल से और फोक स्टाइल से उसको पूरा वो किया था। बाकी इसने जब ये आई तो उस वक्त मेरी आंखें नम थी, मैं ना समझ पाया कि ये क्या हो रहा है। ऐसी इस गाने का भी सिचुएशन ऐसी आई कि मैं अपने सबसे छोटे बेटे को ना प्रचारिया सा, आ तेनू चिप्स खुआवा, आ तेनू मौज करावा, आ तेनू सैर करावा। अब यहाँ मैं इमोशनल नहीं करना चाहता, इस दुनिया में उनकी वालदा नहीं थी। मुझे नहीं मालूम था, जहाँ से इंसान टूटता है वहाँ पे आके अल्लाह ताला उसके साथ खड़ा हो जाता है, वो इशारों से समझाता है। अब मैंने तो ना तो नेट पे किसी को बताया कि मैंने किस ज़रिए से किया। अब आप उसकी सारी फुटेज निकाल के देखें, बच्चों को बाप लेके जा रहा है और माँ से बेटा कह रहा है, चाहे वो 50 साल की वालदा है, 80 साल का प्यू है, तो उन्होंने कह रहे हैं देखो ना, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੰਡ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਏਗਾ, ਆ ਤੈਨੂੰ ਸੈਰ ਕਰ, ਤੈਨੂੰ ਮौज ਕਰਾਵਾਂ, ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਏ, ਦਿਲ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਏ, ਤੇਥੋਂ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਕਦਾ ਤੂੰ ਦੂਰ मेरे तो क्यों है। तो सब अब देखे बोल की नवीयत क्या है। तो ये एक किसी भी उम्र के अशरे में आप बोल सकते हैं। मैं किसी ने मुझे पूछा, अरे भाई मौज करामा दा की मतलब ऑस्ट्रेलिया के टूर पे था। मैंने कहा मुझे अपनी ज़िंदगी के पूरे अशरे में से थोड़ा सा अशरा निकाल के बताएं कि मौज कब की आपने। तो वो कहने लगे अरे भाई मौज तो मौज होती। मैंने कहा नहीं भाई, आप ज़रा 3 से 4 साल की एज में आएँ। कहते हाँ ओए आरफ भाई ये की तुसी कह दिता। मैं कहता हाँ तो दसो कीती सी मौज। कहता बड़ी मौज की। मैं कह लो जी वही मौज कराई सी, मेरे रब ने उन्होंने पागला दिते, पूरी दुनिया में वो गाना वजिया। रहमत कहते हैं कि इंसान बंदा करे कवलियाँ तो सोना रब करे सवलियाँ, जब उसने बात बना ली। तो मैं समझता हूँ ये सब उसी की मेहरबानी। आगे उसको जहाँ भी आप अप्लाई करना चाहें आप अपनी ज़िंदगी पे कर सकते हैं, जोड़े के ऊपर कर सकते हैं। कोई नया शादीशुदा जोड़ा हुआ तेन सैर करावा, प्यार है ना जी, प्यार की दावत है, तो उसके कई वर्जन बन जाते। तो ईद के मौके पे अब ज़रा कुछ बोल उसके हो ही जाएं गाने के। तेनू मौज करावा, आ तेनू सैर करावा, आ तेनू सीने लावा। अच्छा सर, आपने बहुत छोटी उम्र में गाना शुरू किया। मुझे अपना बचपन याद है कि आपने गाना गाया था कि जिस दिन मेरा ब्याह होएगा। हाँ जी, और उसके बाद आरिफ लोहार और तारिक, हाँ जी,
और मुझे आज तक मेरे पास शायद घर में वो केसट भी हो जिसमें आपके वालिद साहब ने आप दोनों का बकायदा तारुफ कराया पहले। आरिफ महमूद, तारक महमूद। हाँ जी। तो उसके बाद अल्लाह ताला ने आपको इतना अरूज दिया इस फील्ड में, इतनी आपकी इज्जत मिली, तो कैसा महसूस करते हैं? बहुत अच्छा लगता है। मैं रिप्रेजेंट करता हूँ अपने उन 8 भाई, हम 8 भाई हैं, पूरे ख़ानदान को। मेरे लिए फ़ख्र है। मेरे अब्बू की जो बनी बनाई तस्वीरें हैं वो मुख्तलिफ़ चेहरों में मुझे नज़र आती है अपने भाइयों की शक्ल में। सबसे बड़े भाई जो हैं मेरे डॉक्टर अरशद लोहार साहब, वो मेरे लिए मेरे वालिद साहब का दर्जा रखते हैं और उनके, मैं समझता हूँ कि उनकी सरपरस्ती में रहा हूँ सारी ज़िंदगी। और एक पढ़ा लिखा ख़ानदान है जिसमें एक ऐसा पेंडू बता ऐसा भी था कि मैं गाता हूँ और सब प्यार करते हैं। मेरे बड़े भाई आके रोना शुरू हो गया कि एक ज़माना था, कहते जब मैं एयरपोर्ट पे उतरा तो जब पासपोर्ट पकड़ा उन्होंने यहाँ पे पाकिस्तान आते, कहते अच्छा तुसी आलम लोहार दे बेटे हो, आरिफ लोहार दे भरा हो। तो कहते मैं रोना शुरू हो गया कि मेरे भरा ने, अल्लाह ने साढ़े बाप दियाँ इज्जतां रख ली थी। अच्छा आरिफ भाई, आपने फिल्मों में भी काम किया, फिल्मों में काम करने का तजर्बा कैसा रहा? बहुत अच्छा। देखिए मैं तो हीरो बनने नहीं आया, कहते दुआ एक ऐसी चीज़ है, वही मैं बार बार वहीं पे आता हूँ। मेरी माँ मुझे कहती थी, मैं हमेशा आप ही के चैनल से मैंने कहा था कि मेरी माँ कहती तेन हीरो कोई नहीं लैंदा। मैं कहा अम्मी मैं फिल्मां च गान लग पिया। मैं कहा अम्मी मैं गाना हूँ फिल्मां च। नहीं नहीं तू सोहना बहुत है। कहते कुछ जिहा पुत्तर होवे। मैं कहना कि भावें किस तरह का पुत्तर होवे, कमला जिहा पुत्तर होवे, माँ वास्ते हीरो होंदा है, खूबसूरत होंदा है। फिर जब दुआ लगी तो मुझे मेरे मोहसिन हैं जनाब ज़हूर हुसैन गिलानी साहब, और सबसे पहले अनाउंसमेंट जो की फ़िल्म की और वो बननी शुरू हो गई ज़िंदगी, उसमें मैंने एज ए हीरो काम किया। वैसे तो एक फ़िल्म परदेसी पहले अनाउंसमेंट हुई, वो भी शफीक साहब थे, उन्होंने की थी। लेकिन ये फ़िल्म बन के माशाल्लाह रिकॉर्ड टाइम में ये मार्केट में आ गई और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बहुत इज़्ज़त दी। फिर मैंने 46 फिल्मों में एज ए हीरो काम किया। तो मेरी माँ रो फिर भी पूछती सी तेनू अच्छा होर किन्ना को काम किया तू? पता दिल से बारी सारिया रीलां च मैं ही आऊँ। वाह, वेरी गुड। आपने माँ का जिक्र किया, तो माँ के हवाले से भी तो माँ जी के हवाले से भी जब आप कलाम पढ़ते हैं तो लोग एकदम हंसते हंसते रो पड़ते हैं। थोड़ा सा कलाम हमें भी सुनाएं। माँ की अज़मत ना तो मैं लफ्ज़ों में बयान कर सकता हूँ, अल्फाज कुछ भी नहीं रहता। एक मैं किसी ज़माने में मैं पढ़ता तो मैं अपने उनको सीने से लगा के ये पढ़ता हूँ। मामा मामा ठंडी छावा, हाय मामा मावा ठंडी छावा, मां दे दिल विच चा पुत्रां दा, मावा वेखण रा पुत्रां दा, हाय मावा मावा ठंडी जावा, मां दे दिल विच चा पुत्रां दा, मावा वेखण रा पुत्रां दा, मावा मावा ठंडी कारी जो होती है, जो आवाज़ होती है, ये पूरी दुनिया में जब जाती है तो शनाख्त देती है अपनी रहतल की, अपनी रहतल की, ये कहाँ से आवाज़ आई है। तो वाहिद ऐसी चीज़ है आवाज़ जिसे पकड़ा नहीं जा सकता, हवा की तरह। जब मोहब्बत दिल जो भुले के नहीं जाते,
मुहब्बत मजबूर वेखे नहीं जांदे, मुहब्बत ने मजनू नू कासा फड़ाया, मुहब्बत ने रांझे नू जोगी बनाया, मुहब्बत दे लुटे ते हो जान दीवाने, जिस दन नू लगदी है ओ तन जाने। अब इससे मैं ये पैर जो मैंने बोला है ये वापस नहीं ला सकता। ऐसे आवाज़ जो है ये जब निकलती है तो पूरी दुनिया में, ये मेरे मालिक ने मेरे मुल्क को जरखेज़ रखा है कल्चर से। इसका कल्चर बड़ा स्ट्रॉन्ग है, इसकी दास्तानें, लोक दास्तानें बड़ी स्ट्रॉन्ग है, इसकी सूफ़ी दास्तानें बहुत स्ट्रॉन्ग है सर। यहाँ से सूफ़ी जो पैदा हुए हैं उन्होंने बुल्ले शाह ने कैसा कैसा नहीं मैसेज दिया। आप देखें पूरी दुनिया में अमन का, मोहब्बत का, प्यार का मैसेज जितना ही इस धरती से गया है, वो प्यार के ज़रिए से भी गया है, वो कहानियों के ज़रिए से भी गया है। सो मैं समझता हूँ कि कहाँ से वो लाएंगे वो सूफ़ी, कहाँ से वो बात तो वही फ़लसफ़े की है, वो कैसे बयान कर जाते थे। तो मैं एक मुहब्बत ना हुंदी ना संसार हुंदा, मुहब्बत ना हुंदी ना संसार हुंदा, ना आराम हुंदे ना आज़ार हुंदा, ना मुफलसी कोई ना जरदार हुंदा, ना यूसुफ मिसरदा ना बाजार हुंदा, ना ई कैस हुंदा ना जंगली हुंदा, ना लैलाई हुंदी ना महमली हुंदा, ए आसमान सूरज सितारे ना हुंदे, ना हुंदी ज़मी ए नज़ारे ना हुंदे, मकीजे ना हुंदे चबारे ना हुंदे, ए नींदर दे मिठे हुलारे ना हुंदे, ना गर्मी ना सर्दी ना आतिश ना पानी, ना बचपन ना पीढ़ी ना हुंदी जवानी। रब ने हर एज, हर ज़िंदगी के जो पल हैं उसको खूबसूरत तरीके से बनाया है। पूरी दुनिया में मैंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया। मैं 22, 23, 24 साल मैं कंटिन्यूटी जाता रहूँ। अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड और चाइना में तो कंटिन्यूटी थी मेरी जाने में। और मुझे वहाँ पे नाम लेके नहीं बुलाते थे। जब मैं बिल्कुल नौ उम्री में था मुझे बुलाते थे पाकिस्तान, तो मैं वहाँ ऐसे हाथ खड़ा करता था कि मुझे मेरी बारी आई। सो बड़ा अच्छा लगता है। शुक्र करता हूँ अल्लाह का, मेरे मालिक तूने एक सूफ़ी धरती का तर्जमान बना दिया। मैं कहीं भी जाता हूँ कोशिश करता हूँ कि जहाँ तक भी पैगाम मोहब्बत जा सके मेरी धरती की तरफ से वो जाए।